सबसे पहला सवाल यही है आपसे, जैमिनी कृष्णा जी। इंजीनियरिंग छोड़कर एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुए हैं, परेशानियाँ तो हुई होगी शुरुआत में? जी, अब था कि जब कोविड में जब हम लोग लॉकडाउन में फँस गए थे, तब उस समय जब वापस घर आए तो यहीं घर से ही वर्क फ्रॉम होम सारी आईटी कंपनीज़ में तो चालू हो चुका था। तो करीब 6, 7, 8 महीने तक काम चलता रहा, लेकिन था कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था। हमारा कोई पर्सनल टाइम नहीं था, सुबह 9-10 बजे से रात के 9-10 बजे तक काम चलता रहता था। टीमें छोटी कर दी गई, काम बढ़ता चला गया। तो एक था कि तनाव मुक्त ज़िंदगी, तनाव से भरी हुई ज़िंदगी हो गई थी और परिवार में रहते हुए परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो एक था कि वो मतलब कि इससे मतलब एक था कि इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश चल रही थी। उसी जद्दोजहद में था। अब हमारा कुछ फैमिली का फार्मिंग का बैकग्राउंड रहा है। तो उस समय ड्रैगन फ्रूट के बारे में मार्केट में अच्छी चीज़ें थी और इसकी डिमांड अच्छी बनी हुई थी। तो वही देखते हुए हमने इसके बारे में रिसर्च किया और हम इसके ऊपर फार्मिंग में फिर कूद गए। और आज है कि 2.5 साल बाद एक अच्छे मुकाम पे हैं। क्या ये आइडिया कहाँ से आया कि ड्रैगन फ्रूट की ही खेती करनी है? हमारे इलाके में उस समय डॉक्टर लोग इसका अच्छा रिकमेंडेशन कर रहे थे, क्योंकि एक सुपर फूड में माना जाता है। 3-4-5 तरह की, हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 तरह के फल हैं जिनको ये ओहदा मिला हुआ है। कीवी है, ड्रैगन फ्रूट उनमें भी सबसे ऊपर पाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये सब फलों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो आपके शरीर को बहुत तरह की बीमारियों में से लड़ने की ताकत देता है। तो हम खुद घर पे लेके आ रहे थे और हमें लगा कि दाम कुछ ज़्यादा ही है। तो वो उसमें एक अपॉर्च्युनिटी हमें दिखा कि हम लोग कर सकते हैं। आने वाले समय का तो भगवान भी मालिक है। आप जानते हैं खेती में चीज़ों का कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज टमाटर 100 रुपए है, 3 महीने पहले 10 रुपए भी नहीं बिक रहा था। आज 150-200 रुपए किलो केजी बिक रहा है। तो उसी तरह उस समय हमें लगा कि एक अपॉर्च्युनिटी है, उसी अपॉर्च्युनिटी को हमने दोनों हाथ से पकड़ा और आज ये हालत है कि आज 2.5 एकड़ में एक फार्म है और 2 एकड़ में एक नया फार्म हम इस साल लगाए हैं। तो टोटल अब हमारे पास 4.5 एकड़ का एक फार्म है। प्रोडक्शन इस 2.5 एकड़ फार्म से भी हो पा रहा है। तो एक अच्छा है, अभी आगे बहुत कुछ खेती में भी सीखने का मौका मिला। शुरुआत में जब की थी तो केमिकल फार्मिंग पे सब कुछ हो रहा था। आज हम लोग सब कुछ नेचुरल फार्मिंग पे लेके आ गए हैं। सारे हम लोग फर्टिलाइज़र खुद बना रहे हैं। सारा स्प्रे शेड्यूल जो है हमारा खुद की बनी दवाइयों पे है, बाहर से हम लोग कुछ लेके नहीं आ रहे हैं। ये मिट्टी का कैसी मिट्टी होनी चाहिए? किस प्रकार की मिट्टी में ये जो है ये खेती हो सकती है? चूँकि जानना ये भी चाहेंगे, क्योंकि हर जगह ये खेती हो नहीं रहा है और बिहार के इकलौता जिला होगा हमारे मेरे ख्याल से किशनगंज की, जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत हुई है। नहीं, अभी कुछ जगहों पे ये हो रहा है, पूर्णिया के आसपास भी कई जगहों में ये हो रहा है, कटिहार के आसपास में हो रहा है। लेकिन है कि इसमें एक है कि हमें थोड़ी बलुआही मिट्टी इसमें ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, जो मिट्टी एक तरह से कह लें दोमट मिट्टी। हाँ, दोमट मिट्टी है, जहाँ पर इसमें पानी जैसे बारिश होने पे ज़्यादा टाइम तक पानी ना रुके। ज़मीन थोड़ी ऊँची होनी चाहिए जिसमें पानी ना लगे, ठीक है? इसलिए हम लोग ड्रिप का भी प्रयोग करते हैं इसको पटवन में, और फ्लड इरिगेशन का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। और है कि ज़्यादा टेम्परेचर में इसमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंड में भी इसमें प्रॉब्लम है। जैसे पटना साइड में अच्छी खासी 3 डिग्री तक टेम्परेचर, 4 डिग्री तक चला जाता है। तो इससे प्रॉब्लम होता है, फ्रॉस्ट बाइट का प्रॉब्लम है। ज़्यादा टेम्परेचर में पौधे में सूखने लगती है। तो फंगस का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है जैसे ठंड में। तो ये सब हाँ, कहीं-कहीं पर वो है कि फलों में उसका रहता है। नहीं, इसमें नेचुरल पेस्ट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अब इसमें है कि कहीं-कहीं पर आपको ये दिख रहा होगा चींटी ने इस फल को खाया है। तो बारिश के समय में चींटियों को भोजन की कमी होती है, तो कहीं-कहीं उसका अटैक हो जाता है। हम लोग नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं चींटियों को भगाने के लिए, लेकिन है कि आप रोज़ रेगुलर स्प्रे तो कर नहीं पाते हैं, तो कहीं-कहीं उसका प्रकोप रह जाता है। तो देखिए, अब यही है इसमें, खेती लाभदायक है, लेकिन अब है कि सबको अपने हिसाब से इसके ऊपर रिसर्च करके ही उतरना चाहिए। अच्छा, लास्ट ये पूछेंगे कि लास्ट जॉब जो जिस कंपनी में आप कर रहे थे, कौन-सी कंपनी थी जो जिससे आप स्विच किए हैं? ये एल&टी इन्फोटेक है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी है। हम उसमें जॉब कर रहे थे पुणे में। 7 साल नौकरी करने के बाद हमने वहाँ 7 साढ़े 7 साल नौकरी करने के वहाँ बाद क्या पैकेज था आपका वहाँ उस पे? समय हम लोग 12 लाख के आसपास का पैकेज था जी, जब हम छोड़े थे। और अभी यहाँ की सालाने की क्या है, 2.5 एकड़ की कितनी आमदनी है? पिछले साल हमने 17 लाख के आसपास का सेल किया था। इस साल हम लोग हमें जैसा अंदाज़ा लग रहा है 30 लाख के आसपास का सेल रहेगा हमारे साथ। आगे देखते हैं धीरे-धीरे क्या होता है। इंजीनियरिंग से बेहतर माना जाए एग्रीकल्चर? देखिए, इंजीनियरिंग से तो बेहतर अब
है खेती अगर आप ढंग से करेंगे तो खेती में बहुत ज़्यादा आपको स्कोप है, लेकिन है कि वहाँ तक पहुँच पाने का जो रास्ता है वो बहुत दुर्गम है। हम इसी खेती को सफलतापूर्वक करने की कोशिश में हम अभी तक भारत में 3-4 जगह अलग-अलग प्रदेशों घूम गए हैं। यूपी गए थे, यूपी में बिजनौर हो गए थे, भोपाल, इंदौर इन सब जगहों पे गए और हमने फर्टिलाइज़र खुद बनाने के लिए बहुत सारी किताबें हमने कम से कम 10 से 12 किताबों का अध्ययन किया है। खेती के नेचुरल फार्मिंग कैसे करें या फिर एक बोलते हैं आजकल रीजेनरेटिव फार्मिंग कि सॉइल हमारी इम्प्रूवमेंट हो, हमें बाहर नहीं के बराबर बाहर से न्यूट्रिशन लाना पड़े, क्योंकि आपकी जो फार्मिंग में जो मार्जिन है वहीं ख़त्म होती है। तो वो उस चीज़ के कारण हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने स्केल पे। हमने खुद से अपनी अभी हमारे पास 5-6 गाय हैं जिनके लिए सारा इंतज़ाम खुद करते हैं हम लोग और वहाँ से ही हमें सारा फर्टिलाइज़र का सारा इनपुट मिलता है। जी, तो यही है कि खेती एक है कि सामकेतिक खेती होनी चाहिए। सब कुछ मिलाकर आप जब खुद सारी चीज़ों का उपाय करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। श्री कृष्ण जैमिन कृष्णा जी को कितनी संभावनाएँ दिख रही है एग्रीकल्चर? देखिए, एग्रीकल्चर में तो हमारे हिसाब से अभी असीम संभावना है। हमारे इस इलाके में पहले केले की खेती बहुत बड़े स्केल पे होती थी। हमारे दादाजी जब यहाँ खेती करते थे तो 70-70 केजी की का एक-एक केला का कांदी बनता था और यहाँ से हमारे केले 1990 के आसपास के दशक में कलकत्ता और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी कानपुर तक गई थी। तो हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े स्केल पे चाय की खेती हो रही है। मोटा ये है कि आपको फलों की खेती पे, उद्यानिकरण पे आना पड़ेगा।